पिछले दिनों कोरोना के डर से बहुत लोगों ने काढ़े पिए, आयुर्वेदिक चाय बना के पी, किसी किसी को कुछ नहीं मिला तो उसने घर से ही मसाले, तुलसी, काली मिर्च, शहद जो मिला उबाल के मिला के चाटा पिया। आराम तो मिला, बचाव भी हुआ रोगों से, इन्फेक्शन से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गर्मी पड़ गई, पेशाब पीला आने लग गया, भूख मर गई, किसी किसी को बवासीर हो गई, किसी किसी को दवाइयाँ वो इतनी गर्म कर गई भूख नहीं लग रही, अब लीवर में गर्मी हो गई है, आंखें पीली हो रही हैं, पीरियड ज़्यादा आ गए हैं, ऐसी कई चीज़ें हुई। ऐसा तब होता है जब पता नहीं होता कि किसको औषधि देनी है, किसको नहीं देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब तक देनी है। लेकिन ठीक है, सब ने लेते गए, तो ऐसा थोड़ा बहुत तो इस तरह से फिर साइड इफ़ेक्ट आना ही था। लेकिन क्या ऐसी कोई औषध है जिससे कफ, नज़ला, जुकाम भी ठीक हो जाए लेकिन वो गर्मी ना करे? क्योंकि ज़्यादातर कोमल बच्चों को और बुज़ुर्गों को अगर कोई ऐसी दवाई चटाते हैं खांसी वगैरह की, तो साथ ही गला पक जाता है, क्योंकि कोमल हैं बच्चे। तो ऐसे में क्या दिया जाए? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम का बनफसा शरबत। बनफसा शरबत यूँ तो बहुत सी फार्मेसियाँ बनाती होंगी, लेकिन जो हमने बनफसा का शरबत बनाया, उच्च गुणवत्ता युक्त बनफसा की फूल और पत्तियों को लेकर के इसे बनाया गया। बनफसा नीले नीले फूलों की एक छोटी सी कोमल सी औषध है, और ये ठंडी तासीर का होने के बावजूद जहाँ एक तरफ गर्मी निकालेगा शरीर से, तो दूसरी तरफ कफ भी बाहर निकालता है। ये ठंडा होने की वजह से आँखों में जैसे जलन होगी किसी को लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करने से, उसको अगर पिला दिया जाए ठंडे पानी में तो ये एक तरह से ठंडक दे देगा गर्मी में। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी किसी को धात आ रही है, पुरुषों को, वो पी लें सुबह शाम। गर्मी ज़्यादा लग रही है, लू लगने का खतरा है, वो पी लें। और महिलाओं को पीरियड जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, वो पी लें। करना क्या है, बस 4-5 ढक्कन इसके, 4-5 चम्मच इसके लेके 1 कप ठंडा ठंडा पानी लेकर, शीतल सा घड़े का या दूसरा जैसा मिल जाए, उसमें अच्छी तरह मिला करके इसको पी लिया जाए। इसमें जो हमने खास ध्यान रखा कि जो इसमें चीनी मिलाई गई वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, अच्छी हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड फ्री हो। तो इस तरह से एक ये ऐसी औषध बन जाती है कुल मिला के कि जो प्रेगनेंसी से लेकर के आम लोगों तक, बच्चा जो गोद में है वहाँ से लेकर के बुज़ुर्ग लोगों तक किसी को भी दी जा सकती है। खासकर जब छोटी छोटी बच्चियों को डर होता है कि कोई गर्म दवाई दे दें खांसी की या ऐसा कुछ तो पीरियड्स ना आ जाएं, ये वहाँ पे भी सेफ़ है। क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि ये एक तरह से शीतल है, ठंडी है, तो ये उस तरह की कोई चीज़ समस्या नहीं आने देगी, ना ही किसी का बीपी बढ़ने देगी। डायबिटिक लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें मीठा मिलाया है। कोशिश करूँगा आने वाले समय में किसी ऑल्टरनेट या किसी अन्य चीज़ में मिलाऊँ जो कि शायद जैसे नीम हनी हो या कुछ ऐसा हो, जिससे कि फिर ये उन लोगों के लिए भी, डायबिटिक लोगों के लिए भी सेफ़ हो जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए उनको छोड़ करके बाकी लोग इसे ले सकते हैं। अब जब किसी को रोग हो जाए तब तो इसको दे दो, थोड़े दिन लगेंगे कफ को अंदर से, जब सूखा हुआ कफ हो तो उगाल के निकालेगा। अगर पहले से ही कफ बहुत ज़्यादा हो तो उसको फिर बाहर या कभी थोड़ा मल के रास्ते नीचे फेंक देगा, थोड़ा बाहर निकाल देगा। और किसी किसी को नाक से खून आ रहा है, शरीर से खून आ रहा है, या कहीं पे भी शरीर में गर्मी है, ये सारा दूर कर देगी। बनफसा का शरबत का एक और गुण है कि ये ताकत भी देता है, पोषक भी है, तो हार्ट को ताकत देगा, नस नाड़ियों को ताकत देगा। थोड़ा 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 थोड़ा, ज़्यादा ताकत नहीं देनी इसने, लेकिन थोड़ी थोड़ी ताकत देनी है कि ठीक है, जिससे आप ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं लैपटॉप पे, दिमाग थक जाता है, तब दे सकते हैं। तो एक तरह से जब इसको अगर किसी को नॉर्मली वैसे लेना है गर्मी दूर करने के लिए, तो शीतल जल में, ठंडे पानी में दे देते हैं। अगर किसी किसी को देखा भी नहीं, इसको खास हमने कफ, नज़ला, साइनस, जुकाम, छींकें या फिर किसी को अंदर से कफ उगालने के लिए देना है, तब हम इसको गुनगुने या गर्म पानी में दे देते हैं। इतना कप पानी, 1 कप, और उसमें 3-4 ढक्कन इसके, 5 ढक्कन डाल के इसको मिला के दिन में 3 बार दे देते हैं, सिप सिप करके। बच्चे को दे देते हैं 1-1 चम्मच। तो वैसे कई बार कोई पानी में मिला के बच्चा नहीं लेता, जिद करता है, तो चटा देते हैं धीरे धीरे आराम से, चटनी की तरह। तो कुल मिला के ये एक सेफ मेडिसिन हो गई। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ, लोगों में एक चीज़ होती है कि हमें हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सेम मेडिसिन ना तो कभी काम करती है, ना ही वो शायद हमें लेनी चाहिए। और कई लोगों को होगा कि ये कहाँ तक काम करेगी। मैंने आपको बता दिया कि जिसके शरीर में प्रारंभिक से लेकर के मध्यम स्तर तक का कफ होगा तो ये निकाल देगी पूरा का पूरा। अगर अधिक बढ़ चुका होगा तो साथ में कुछ अन्य औषधियाँ लगानी पड़ सकती हैं,
लेकिन फिर भी ये काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, कम करेगा। किसी को 2 बार पीने से आराम आ जाएगा, किसी को कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन ये सेफ़ है। खासकर जब किसी को यूटीआई होता है, यूरिन इन्फेक्शन होती है, अब वो वहाँ पे गर्म चीज़ नहीं दे सकते। वहाँ एक तरफ किसी को खांसी, कफ, दमा, अस्थमा हो गया तो क्या करेगा, तो वहाँ ये औषध दी जा सकती है। बुखार हो गया, बुखार में अब किसी को बार बार तुलसी, अदरक चटाएं, काली मिर्च चटाएं, बुखार तो कम होगा, खांसी भी कम होगी। कई बार उसकी गर्मी से ही 2-4 दिन शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो शरीर में आई बुखार की कमज़ोरी, टीबी ठीक हो नहीं हो रही, टीबी में भी कफ सुखाने के लिए दिया जा सकता है, निकालने के लिए दिया जा सकता है। अब टीबी के बाद देख लो या बुखार के बाद देख लो, किसी तरह का भी बुखार हो तो उसके बाद कमज़ोरी रह जाती है। उस कमज़ोरी के लिए इसको शीतल जल में या दूध में डाल के दिया जा सकता है। दूध में डाल के देने से हार्ट मजबूत होगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कुछ लोगों की। अब वहाँ पे स्टार्टिंग में वात से ही हुई है, लेकिन वात के साथ साथ थोड़ा बल की ज़रूरत है, पित्त अधिक है, एसिडिटी है इस एरिया में, तो उस सब ये फिर दूध में दी जा सकती है, ठंडे दूध में, शीतल जल में, दूध में, इस तरह से दे दें। तो ये एक तरह से मल्टी लेवल काम करती है। मतलब कि अगर इसको एज अ मेडिकेशन देखा जाए तो ये एक तरह से फर्स्ट एड में इसको रखा जा सकता है। कहाँ नहीं रखना, फ़र्ज़ करो किसी को बहुत ज़्यादा वात बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वात से मतलब है बहुत ज़्यादा दर्दें, बहुत ज़्यादा शरीर वाहिक हो रहा है, उस समय में अत्यधिक मात्रा में ना दिया जाए, लिमिट दी जाए, लिमिटेड रखा जाए, ठीक है, जिससे संभल जाए रोग वो ऊपर का गले का, उतना दिया जाए कि अधिक ना दें शीतल होने की वजह से उनको। बाकी ठीक है, हम जैसे जनरली अपने घर में रख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक। एक तरह से आपकी काम की चीज़ है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में होती हैं, आप इसको कर सकते हैं, अपने लाइफ में आजमा सकते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको ये लगेगा नहीं देसी दवाइयाँ मतलब गर्म होती हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन लोगों को बोलो ना थोड़ा घी खाया करा गाय का, वो बोलते नहीं घी गर्म होता है। मैंने उसको बोला वो कैसे, बोला जी नहीं घी खाना मेरे को गर्म गर्म चीज़ होती है, मैंने नहीं खाना। मैंने बोला घी तो ठंडा होता है। अच्छा ठंडा होता है, हमने तो सुना कहते हैं गर्म होता है। मैंने कहा नहीं ये तो ठंडा है, शीतल होता है। थोड़ा भारी होने की वजह से कई बार आप खाते ही इसको पंजीरी वगैरह के साथ हैं, घी को आदत उसके साथ ज़्यादातर लोगों को एक कॉम्बिनेशन बना हुआ, इसीलिए लोगों को लगता है शायद ये गर्म होगा। या ठंड में खाते हैं ज़्यादा तो इसलिए लगता है, ठंड में इसलिए ज़्यादा दिया जाता है घी क्योंकि उस वक्त पाचन शक्ति तेज़ होती है, तो भारी होता है ये घी, थोड़ा गुरु होता है, इसलिए वो घी दिया जाता है उस वक्त। तो लोगों को लगता है शायद ठंड में दे रहे हैं, शायद गर्म होगा इसलिए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ऐसे कई भ्रांतियाँ हैं, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उसको उसी टाइम पीरियड में उतने ही समय, उतने ही अवधि के लिए, उस काल के लिए, उस व्यक्ति के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। मैंने अब इस पे वीडियो बनाई, अब ये नहीं है कि इसी पे टूट पड़े, लेकिन समझना पड़ेगा कि ये अगर हमारे घर में औषध है तो काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कफ हुआ तो मैंने ले लिया तो मुझे आराम आ गया, बिना पित्त बढ़ाए, बिना गर्मी बढ़ाए। तो वहाँ पे आपके लिए ये बहुत सेफ़ हो गई। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे बताइएगा, और क्या क्या बात इस बनफशा शरबत के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं मुझे बताइएगा। और अगली वीडियो में जल्द ही मिलूँगा आपको नई औषध, नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कारम।